प्रेरणा मीडिया से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल रहेगा कि नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रबंधन यज्ञ को आपने देखा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं प्रेरणा विचार विमर्श जो पूरी संगोष्ठी है और पूरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने संघ के पंच परिवर्तन विचार विमर्श 2024 के बिंदुओं पे काम किया और नारी शक्ति वंदन यज्ञ जो रखा है, मुझे लगता है बहुत सारे जिलों की महिलाएं आई हुई हैं, आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और यह यज्ञ सिर्फ जो है भगवती को आहुति देने के लिए, शक्ति के लिए नहीं, अपितु मुझे लगता है स्वयं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे इनका जो नैतिकता है, मॉरल है, जो इनका बूस्टअप होगा, इनकरेजमेंट मिलेगा इनको, ये बेहतर जो है स्वावलंबी जीवन कैसे जिएं उस पर भी ये लोग सोचेंगे। और जो आज हमने अंक का जो है विमोचन किया है, प्रेरणा विचार जो पत्रिका है, उसमें राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में बहुत सारे लेख हैं। मैं समझती हूँ इनको बच्चों को पढ़ाएं, युवा पीढ़ी पढ़े, ऐसी अदम्य साहसी महिलाओं के बारे में जो रखती थी, जो अपने समय से बहुत आगे सोचती थी। उन्होंने अपने समय से इतना आगे सोचा कि जब कोई नहीं सोचता था कि औरतों को, महिलाओं को किसी हक के बारे में बात भी करी जाए, उस समय उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी और अपने ही मैं समझती हूँ कि अपने खजाने में से उन्होंने जो है, चाहे सड़क निर्माण करानी हो, चाहे कुएं, तालाब, बावड़ी, घाट इत्यादि बनवाने हो, और यहाँ तक कि अहिल्याबाई जी ने इतना बड़ा निर्णय किया कि न्याय प्रिय शासिका थी वो, न्याय सबके लिए बराबर होगा। उन्होंने यह अपने जीवन रहते हुए सिद्ध किया। यहाँ तक कि जब उनके बेटे ने भी एक हाथी को मार दिया था, तो उसको भी वही एक आई थिंक हाथी था या उसमें एक जानवर था जो मर गया था, उसको जो है उन्होंने किस प्रकार से कहा कि जो है, क्योंकि मेरे बेटे ने जो है इस जानवर के बच्चे को मारा है, उसी तरह से मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मृत्यु का दंड जो है मृत्यु ही होगा। आई थिंक शायद गाय का बछड़ा था, हाथी नहीं था, ऐसा ही कुछ था उस कहानी में। तो मैं समझती हूँ कि ये अपने समय के कौन अपने बच्चे के लिए इस तरीके का मृत्यु दंड देगा? आज के शासक देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो शासन करते साथ राज्य को कैसे चलाना है और एक निष्पक्षता रखनी है, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय आप सोचिए, जिस समय किसी भी तरीके का डिजिटल मीडिया नहीं होता था, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते थे, जब हम मौलिक अधिकारों की बात नहीं करते थे, जब हम मानव अधिकारों की बात नहीं करते थे, जब हम इसकी बात नहीं करते थे जबकि न्याय कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें भी उन्होंने इस बात का समझ रखी। और तब वो बताते हैं कि वह जानवर ही उनके रथ के आगे आने लगा, जब वह ये डिसाइड कर लेती हैं कि मैं ही रथ अपने बेटे पे चढ़ा दूंगी, क्योंकि इसको कोई मार नहीं रहा है मेरे राज्य में, क्योंकि ये मेरा बेटा है, तब जा कर के वो रुकी। तो उन पे श्री भगवान की भी मतलब बहुत कृपा थी। और उनके ऊपर जो है, ऐसे लोगों पर मुझे लगता है कि जब आदमी अपने से ज़्यादा पुरुषार्थ रखता है, वो नारी हो चाहे पुरुष हो, तो उस पर भगवत कृपा होने लगती है। ऐसी महिला को मेरा बहुत नमन है और हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। आज प्रेरणा विचार विमर्श में हम लोग आए हैं, हिस्सा बने हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम है। मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को बढ़ाने का काम किया है प्रेरणा विचार विमर्श ने, और संघ के इन बिंदुओं पे काम करने के लिए मुझे लगता है समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। और भी मैम, पंच परिवर्तन और पर्यावरण के संदर्भ में नारी शक्ति राष्ट्रबंधन यज्ञ को आप कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ कि यह बिंदु जो है, यज्ञ को बताया गया है कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि इसमें से जो ध्वनि उठती है, जो धुआं उठता है, और पर्यावरण में, और ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका तक में ये रिसर्च कर रही हैं कि ये धुआं कितना परोपकारी धुआं है, इससे कितने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्म कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को, वो ख़त्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सनातन में यज्ञ का बहुत महत्व बताया गया है, आत्मबल बढ़ाने का बात की गई है। तो प्रेरणा विचार विमर्श को बहुत ही ज़्यादा जो है मेरी बधाई है कि आपने इतना बृहत यज्ञ आयोजन किया।